नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 70वां दिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं परीक्षा वाणी का। कल हमने भौगोलिक विभाजन टॉपिक स्टार्ट किया था, जिस पे मैंने बात करी थी गंगा का मैदानी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र और शिवालिक क्षेत्र। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे दून द्वार क्षेत्र, लघु या मध्य हिमालय, बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र या ट्रांस हिमालय क्षेत्र, क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड का अधिकांश भाग है वो ये वाली एरिया है। सर्वप्रथम हम आज बात करेंगे दून या द्वार क्षेत्र। ये है हमारा, ये छोटा सा दिख रहा होगा, ये जो मैंने हाईलाइट किया ये है आपका दून द्वार क्षेत्र। इसके अंतर्गत आता है देहरादून का इलाका, कोठारी और चौखम पौड़ी का इलाका और नैनीताल का इलाका, कुछ कुछ टिहरी का भी इलाका इस पे आता है। तो जो दून या द्वार क्षेत्र कहेंगे ये मध्य हिमालय के दक्षिण में है और शिवालिक क्षेत्र के उत्तर में है। किसके बीच में देखने को मिलता है दून या द्वार क्षेत्र? शिवालिक क्षेत्र और लघु या मध्य हिमालय के बीच देखने को मिलता है हमें हमारा दून का क्षेत्र। तो क्या है, मध्य हिमालय के दक्षिण और शिवालिक के उत्तर में है हमारा दून द्वार। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो 24 to 32 किलोमीटर चौड़ी इसकी क्या है, दून या द्वार क्षेत्र की चौड़ाई है। अब जो चौरस और क्षैतिज घाटियों का जो पश्चिम और मध्य भाग है उसको तो दून कहा जाता है, लेकिन जो पूर्व का जो भाग है उसको द्वार कहा जाता है। इसलिए इस क्षेत्र को दो नाम से बुलाया जाता है, दून या द्वार क्षेत्र, क्योंकि पश्चिम वेस्ट और मिड जो साइड है चौरस व क्षैतिज घाटियों का, वहाँ पे इसको दून कहते हैं और पूरब में इसको यानी कि ईस्ट में इसको द्वार क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो इलाके आते हैं वो हैं देहरादून, कोठारी चौखम पौड़ी, पतली कोटा नैनीताल, पछवा पूर्वी चंदी व हरकी आदि प्रमुख क्या हैं, दून है। गहन कृषि की जाती है यहाँ पे। मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होने के कारण क्या है, यहाँ पे जनघनत्व बहुत अधिक है। यहाँ का जो मौसम है वो लोगों के रहने के लिए बहुत ही उनके परिस्थिति के अनुकूल होता है। इसलिए ये इलाका वैसे तो छोटा है, लेकिन इसके एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ का जनघनत्व अधिक है। भूस्खलन की घटनाएं भी क्या होती है, यहाँ पे अधिक देखने को मिलती हैं। अगला हमारा जो छठा भाग आता है वो आता है ये लघु या मध्य हिमालय वाला क्षेत्र। लघु या मध्य हिमालय बृहत हिमालय के दक्षिण में आता है और शिवालिक श्रेणियों के और हम कहेंगे दून द्वार क्षेत्र के उत्तर में आता है हमारा लघु या मध्य हिमालय। इसकी जो चौड़ाई है वो 70 से 100 किलोमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। यानी कि लघु और मध्य हिमालय क्या है, बहुत दूर तक फैला है। पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, किताबों में अक्सर क्या है, चीज़ें सरल होती हैं लेकिन बहुत ही घुमा के उसकी स्टोरी कही जाती है, इसलिए बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो वो क्षेत्र कहाँ पे पड़ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। बृहत हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक क्षेत्रों के क्या है, उत्तर में क्या आता है, लघु या मध्य हिमालय हमारा पड़ रहा है। इसकी जो चौड़ाई है वो 70 से 100 यानी कि 70 से 100 किलोमीटर चौड़ाई है। ये 9 जिलों में फैला हुआ है। लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र हमारे उत्तराखंड के 9 जिलों में देखने को मिलते हैं। चंपावत के पूर्वी छोर नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी तथा देहरादून का क्या है, पश्चिमी छोर इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पे जो हिमालय है उनकी औसत ऊंचाई कितनी है, वो 1200 से लेके 4500 मीटर तक की क्या है, ऊंची क्या है, यहाँ पे पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। अगला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, फसल का। तो फसल, मुख्य फसल क्या देखने को मिलती है यहाँ पे, धान, ज्वार, मक्का, गेहूँ आदि क्या है यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। यहाँ पे बहुत खनिज भी पाए जाते हैं। तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट आदि खनिज क्या होते हैं, हमारे लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं। लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र से ही नदियाँ भी निकलती हैं। कुछ प्रमुख जो नदियाँ निकलती हैं इन क्षेत्र से वो हैं सरयू नदी, रामगंगा नदी, लथिया नदी, नया नदी आदि। अब कुछ बच्चे प्रश्न करेंगे, ये एक ऐसा पॉइंट है कि नदी कहाँ से निकलती है। कभी पूछ लेता है परीक्षा में कि सरयू नदी किस हिमालय क्षेत्र से निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए पश्चिमी पूर्वी नयार कौन से हिमालय क्षेत्रों से निकलती है, अलकनंदा किस हिमालय क्षेत्र से निकलती है। तो ये क्या है, थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हल्के में नहीं लेंगे।
तो जो नदियाँ लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं वो हैं सरयू नदी, रामगंगा नदी, लथिया नदी, नया नदी आदि। लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र के दक्षिण भाग में क्या होता है, हमें बहुत सारे तालें देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी ताल हैं, लेकिन जो अधिकतम ताल हैं वो आपको क्या होंगे, लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र के दक्षिण भाग में देखने को मिलते हैं। जिसमें से प्रमुख ताल हैं नौकुचिया ताल, सात ताल, भीम ताल, खुरपा ताल आदि। अब जो हमारा लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र है ये बहुत बड़ी एरिया है, बहुत ज़्यादा फैली हुई एरिया है हमारी उत्तराखंड में। इस एरिया का 45 से 60% तो क्या है, जंगल ही जंगल है। अब उन जंगलों में पाए जाने वाले जो प्रमुख वृक्ष हैं वो हैं बाज, खरसों, चीड़, फर, देवदार, साल व सरसों आदि वृक्ष क्या होते हैं, लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या है, हमें बुग्याल भी देखने को मिलते हैं। लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में छोटे छोटे घास के मैदान या बुग्याल क्या हैं, मुख्यतः देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पशु चारकों का स्वर्ग कहा जाता है लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, बहुत अच्छी किस्म की क्या होती है, घास देखने को मिलती है, जो पशु चारकों के लिए क्या है, उनके हित के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। इसीलिए यहाँ के बुग्यालों को पशु चारकों का स्वर्ग कहा जाता है। अब इसकी मिट्टी पथरीली है। अब लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र की जब मैंने ऊंचाई की बात करी, 1200 से 4500 मीटर की ऊंचाई है। अब इन जो पहाड़ हैं, हिमालय क्षेत्र हैं, इनमें क्या है, पत्थर ज़्यादा है, पथरीली मिट्टी है, मतलब पत्थर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे हमारे पहाड़ के लोग क्या होते हैं, मेहनती ज़्यादा होते हैं, उन्होंने क्या करा है, पहाड़ों में ऊपर से नीचे सीढ़ी के आकार के खेत बना रखे हैं। जैसे हम सीढ़ीदार खेत या सीढ़ीनुमा खेत कहते हैं, वैसे खेत बनाकर भी क्या करिए, खेती करी हुई है। तो लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में आपको खेती देखने को मिलती है। सेब, नाशपाती, चेरी, अखरोट आदि 2500 मीटर की ऊंचाई तक, इतनी हाइट तक क्या है, यहाँ पे ये जो फल हैं इनकी खेती क्या होती है, करी जाती है, ये फसलें उगाई जाती हैं। ये हुआ हमारा लघु मध्य हिमालय क्षेत्र। अब लघु मध्य हिमालय क्षेत्र की आप बात करोगे तो उसमें परीक्षा दृष्टि से ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, उत्तराखंड का पामीर। उत्तराखंड का पामीर आपका लघु या मध्य हिमालय को ही कहा जाता है। तो लघु हिमालय के अंतर्गत आता है उत्तराखंड का पामीर। जिलों की बात करेंगे तो चमोली, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा जिले आते हैं इसके अंतर्गत। उत्तराखंड के पामीर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारा कि जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, इनकी समाधि है कोदिया बगड़ में, और हर साल 12 जून को इनकी याद में यहाँ क्या होता है, मेला लगता है। अभी बीच में मेला पढ़ाने का जो मेन मकसद था वो ये है क्योंकि उत्तराखंड के पामीर से क्या हुए थे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और इस क्षेत्र में उन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा कार्य किया था। इसीलिए उनकी समाधि यहीं पे बनाएगी और उनकी याद में 12 जून को यहाँ पे मेला लगता है। अब उत्तराखंड के पामीर से कौन कौन सी जो 5 प्रमुख नदियाँ हैं वो निकलती हैं, प्रश्न बनता है। तो 5 नदियाँ हैं, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार तथा वूनो। ये क्या है, मेन पॉइंट है उत्तराखंड के पामीर से निकलने वाली नदियाँ। अब लघु हिमालय की प्रमुख श्रेणियाँ देख लेते हैं। जो हिमालय की श्रेणियाँ होती हैं, श्रेणियाँ क्या हुई, एक सेक्शन हो गया, कुछ हिमालयों का ग्रुप यहाँ पर है, फिर कुछ आगे, जैसे आप एक कक्षा में बैठे हो, अब एक कक्षा में 40 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, 3-4 बच्चों का ग्रुप एक साथ बैठ गया, 3-4 बच्चों का ग्रुप एक साथ बैठ गया, तो अलग अलग भिन्न भिन्न क्या हो गए, ग्रुप हो गए। लेकिन हो तो क्या आप एक ही क्लास में हो ना, तो वही बात है। श्रेणियाँ क्या हुई, अलग अलग हिमालय, जैसे जो हिमालय चोटियाँ हैं वो एक साथ, 5-6 हिमालय एक साथ हैं, 5-6 हिमालय एक साथ हैं, या 10-12 हिमालय कंटिन्यूसली लगातार एक साथ हैं और बीच में गैप आ जाता है। तो ये क्या है, प्रमुख श्रेणियाँ हैं। अब श्रेणियाँ मतलब कि गैप आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये लघु हिमालय का हो गया, वो दूसरे हिमालय का हो गया, कैटेगरी वही रहेगी, बस श्रेणियाँ अलग हो जाती हैं। तो लघु हिमालय की प्रमुख श्रेणियाँ यहाँ पर देखेंगे। टिहरी में देखने को मिलता है सुरकंडा, चंद्रबनी, चमोली में द्रोणागिरी, अल्मोड़ा में रानीखेत, मसूरी में लाल टिब्बा,
चमोली, पौड़ी व अल्मोड़ा में आता है दूधातोली। दूधातोली तो आपको मैंने जब नदी तंत्र पढ़ाया उसमें भी बताया है कि हाँ, दूधातोली से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। देहरादून का देवन, ये सब क्या है, लघु हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हैं। अगर पूछा जाए कि सुरकुंडा किस हिमालय के अंतर्गत आता है तो आप बता सकते हैं लघु हिमालय के अंदर आता है। रानीखेत किस हिमालयी क्षेत्र के अंदर आता है, तो लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आता है हमारा रानीखेत। अब भौगोलिक विभाजन के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे वृहत या उच्च हिमालय के बारे में। तो जो वृहत या उच्च हिमालय वाला क्षेत्र है, ये ट्रांस हिमालय के दक्षिण में और लघु हिमालय के उत्तर में, यानी कि ट्रांस हिमालय व लघु हिमालय के बीच में पड़ता है हमारा वृहत या उच्च हिमालय। चौड़ाई की बात करेंगे तो ये 15 से 30 किलोमीटर तक चौड़ाई इनकी होती है। ऊंचाई की बात करेंगे तो 4500 से लेके 7817 मीटर तक ऊंची हैं। तो यहाँ की जो हिमालयों की ऊंचाई है वो 4500 से 7817 इतनी ऊंची क्या है यहाँ की हिमालय देखने को मिलते हैं। जो वृहत हिमालय है ये हमारे 6 जिलों में फैला हुआ है। उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के इलाकों में। ये देखिए, जो हमारा वृहत हिमालय है, पहले तो पता होना चाहिए वो किस किस के बीच आता है। ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में आता है हमारा वृहत या उच्च हिमालय। चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर। ऊंचाई की बात करेंगे तो 4500 से 7817 मीटर इनकी क्या है, ऊंचाई है। ये 6 जिलों में फैला है। उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ आदि 6 जिलों में। यहाँ से निकलती हैं हमारी प्रमुख नदियाँ भागीरथी, अलकनंदा, धौलीगंगा, गौरीगंगा। मतलब जो हमारे राज्य की प्रमुख नदी हैं जैसे कि भागीरथी, अलकनंदा, धौलीगंगा, गौरीगंगा, बड़ी नदियाँ जो हैं वो कहाँ से निकल रही हैं, वृहत या उच्च हिमालय से निकल रही हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर पूछा जाए अलकनंदा किस क्षेत्र से निकलती है तो आप बता सकें कि वृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र से निकलती है हमारी भागीरथी, अलकनंदा नदियाँ। श्रेणियाँ जैसे मैंने आपको बताया है कुछ नहीं होता है, सिर्फ कैटेगरीज होती हैं कि अलग अलग जो टुकड़े हिमालय के इधर उधर हैं। तो जो वृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र में श्रेणियाँ हमें देखने को मिलती है वो हैं बंदरपूछ, श्रीकंठ, यमुनोत्री वाला श्रेणी, गंगोत्री, केदारनाथ, चौखंबा वाली श्रेणी, कामेट, गौरी, माणा श्रेणी, नंदा देवी, दूनागिरी, त्रिशूल, नंदाकोट श्रेणी, पंचाचूली श्रेणी, कूटी, शंगटांग आदि श्रेणी क्या होती हैं, वृहत या उच्च हिमालयी क्षेत्र में हमको देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त अब ऊंचाई आपने देख ली तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो बड़े बड़े हिमनद ग्लेशियर हैं वो कहाँ देखने को मिलेंगे, हमें वृहत या उच्च हिमालय में देखने को मिलते हैं। यानी कि गंगोत्री, पिंडारी, मिलम जो मेन हिमनद हैं वो हमारे वृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र में आते हैं। इसके अतिरिक्त इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और है कि फूलों की घाटी हमारा किस हिमालयी क्षेत्र में आता है, ये आता है वृहत या उच्च हिमालयी क्षेत्र में। फसल की बात करेंगे तो गेहूँ, मक्का यहाँ की क्या है, प्रमुख फसल है। अब हमारे जो वृहत या मुख्य हिमालय शिखर हैं इसमें क्या है, हमारे राज्य के सर्वोच्च शिखर देखने को मिलते हैं वृहत हिमालयी क्षेत्र में। ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो हमारे राज्य के सर्वोच्च पहला, दूसरा और तीसरा जो पर्वत शिखर है वो तो चमोली जिले में ही आता है। नंदा देवी पश्चिम सबसे ऊंची पर्वत शिखर है हमारे राज्य का। ऊंचाई पूछा जाता है 7817 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। दूसरे नंबर पर आता है कामेट। कामेट की ऊंचाई है 7756। तीसरे नंबर पर आता है हमारा नंदा देवी पूर्वी। नंदा देवी पूर्वी की जो ऊंचाई है वो 7434 मीटर है। चमोली और पिथौरागढ़ में आता है। वैसे ही सीक्वेंस में आप देखेंगे ये चमोली ज़िले में स्थित पर्वत शिखरों के नाम ये रहे, ऊंचाई ये रही। टॉप 3 ये 3 के 3 तो आपको क्या होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए। उत्तरकाशी में स्थित शिखर
अब ये शिखर भी क्या है, वृहत या मुख्य हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं और ये उनकी ऊंचाई है। चमोली पिथौरागढ़ के बीच स्थित, चमोली उत्तरकाशी के बीच स्थित। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में ऐसा नहीं कि वो पहले के 3 ही पूछेगा, सबसे बड़ा कौन सा है, दूसरा कौन सा है। अक्सर सीक्वेंस में अरेंज करने को भी आ जाता है। अगर आपको 4 शिखर दे दिए और बोला जाए कि इसमें इनकी ऊंचाई के हिसाब से क्या करो, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे क्रम में इसको लगाओ या जोड़ो, तो आपको क्या होगा, जब इनकी ऊंचाई पता होगी तो आप इसका उत्तर क्या कर सकते हैं, सही तरीके से दे सकते हैं। लास्ट में अंत में हमारा आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय क्या है, ट्रांस हिमालय हमारा सबसे लास्ट भौगोलिक विभाजन है। ये हमारे वृहत या उच्च हिमालय के उत्तर में आता है। ट्रांस हिमालय का कुछ भाग हमारे उत्तराखंड हिमाचल में आता है, कुछ तिब्बत चीन में आता है। अब जो ट्रांस हिमालय है इसकी ऊंचाई क्या है, 20 to 30 किलोमीटर क्या है इसकी चौड़ाई है। ऊंचाई की बात करेंगे तो 2500 से 3500 मीटर के बीच इसकी क्या है, औसत ऊंचाई स्थित है। और ये आपको उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में देखने को मिलते हैं। ट्रांस हिमालय जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हमारे उत्तराखंड तीनों राज्यों में देखने को मिलते हैं। तो जो हमारे उत्तराखंड में जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा आता है वो आता है जैक्सर पर्वत श्रेणी का भाग। और जो हमारे राज्य के जो मैक्सिमम दर्रे हैं, पास हैं, वो किस में आते हैं, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे देखेंगे ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के पार स्थित भूभाग, उसको कहा जाता है ट्रांस हिमालय। जो ऊंचे ऊंचे जो हमारे हिमालय हैं उसके बाद उसको क्रॉस करके जो हमारा ज़मीन का हिस्सा आता है उसको कहते हैं भूभाग। हिमालय के पार स्थित भूभाग को कहा जाता है ट्रांस हिमालय। चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर, औसतन ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर की क्या होती है, इसकी औसतन ऊंचाई होती है। ये हमारे राज्य के मात्र 3 जिलों में देखने को मिलता है, उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़। अब श्रेणियों की बात करेंगे तो मैंने आपको जैसे बताया है कि 3 जिलों में आपको देखने को मिलेगा। ऊपर से ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, फिर आता है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जैक्सर पर्वत श्रेणी या जैक्सर पर्वत श्रेणी वाला भाग आता है ट्रांस हिमालय का। अधिकांश दर्रे हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। वो दर्रे हैं माणा, नीति, चोरहोती, दमजन, शल, किंगरी बिंगरी, दारमा, लिपुलेख आदि दर्रे क्या हैं, इसको देखने को मिलते हैं। तो ट्रांस हिमालय का कुछ भाग है, तो उससे रिलेटेड हमारे क्या है, कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए। इसके अतिरिक्त वृहत, लघु या मध्य हिमालय की क्या है, ज़्यादा पॉइंट्स है, वहाँ से पर्वत शिखर वगैरह पूछे जाते हैं। कौन से क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है वो पूछा जाता है। दर्रे किस क्षेत्र में अधिकांश है पूछा जाएगा, तो ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में है। तो इसी के साथ आज हमने पढ़ा दून द्वार क्षेत्र, दून रीजन, लघु या मध्य हिमालय, लेसर और मिडिल हिमालयाज, वृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र जिसको हम कहेंगे ग्रेटर और हायर हिमालयन रीजन, और लास्ट आता है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, ट्रांस हिमालयन रीजन। अध्याय 4 का जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग था वो भौगोलिक विभाजन या जोग्राफिकल डिवीज़न वाला ही एरिया है, जिसमें बच्चे क्या होते हैं अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो जलवायु है या जो भी यहाँ की प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, ये तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। उनको हम कल के भाग में कवर करेंगे। उसके बाद हम अगले भाग में करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे MCQs। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का भाग समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी क्या मिल सके, मोटिवेशन मिल सके कि हाँ मैं अपने बच्चों के लिए कुछ और अच्छा करूँ। इसी के साथ अपना प्यार बनाए रखें और मेरे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।